नमस्कार। दिव्य दृष्टि संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कई विद्यार्थियों और साथियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है। इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी संस्कृत विषय से रीट, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, कॉलेज लेक्चरर, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को पाठ्यक्रम के अनुसार जो व्याख्यान है वो मैं इस पर उपलब्ध कराता रहूँगा। सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस मैं आपके सामने अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि किस प्रकार, किस रणनीति से हमें तैयारी करनी चाहिए। प्रायः क्या होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब कोई भर्ती या वैकेंसी नहीं आती है तो हम या तो मंत्रियों को दोष देते हैं, सरकार को कोसते हैं कि भर्ती नहीं निकालते, और यह नहीं सोचते कि हमने तैयारी कितनी की है, हम इस समय अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब भर्ती नहीं आती तो हम समय बर्बाद करते रहते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत ही मंद गति से करते हैं। जब भर्ती निकलती है, विज्ञापन आता है, उसी दिन से हम बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही हम तैयारी करते रहते हैं, फिर हम गैप दे देते हैं, आलसी बन जाते हैं। फिर परीक्षा की जो डेट होती है उसका इंतज़ार करते हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन परीक्षा के पास हमारी उचित जो प्रॉपर तैयारी होती है वह यदि नहीं हो पाती है तो उस परीक्षा को हम आगे खिसकाने के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है ऐसा करने की। यदि हम पहले से ही नियमित रूप से पढ़ते, बीच में गैप नहीं देते, आलसी नहीं बनते, तो आज हमें ये आवश्यकता नहीं पड़ती। जब परीक्षा हो जाती है और यदि हमारा पेपर बिगड़ जाता है, रिजल्ट आने पर यदि हम सफल नहीं हो पाते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है। हम फिर ये सोचते हैं कि आगे से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मैं नियमित रूप से अध्ययन करूँगा। लेकिन कुछ समय पश्चात हम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जैसा पहले थे, वैसे ही हम गैप दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमने निश्चय कर लिया है, यदि हमने ये ठान लिया है, टारगेट बना लिया है कि हमें टीचर बनना है, तो हमें उस भर्ती का जो सिलेबस है, टीचर चाहे रीट हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, ये कोई सी भी हो, इनमें कुछ अंश ऐसे होते हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान होते हैं इनके सिलेबस में। जैसे जीके का पार्ट है, जीके के पार्ट में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो रीट में भी है, वरिष्ठ अध्यापक में भी है, और प्राध्यापक यानी स्कूल लेक्चरर में भी वो टॉपिक सब में होते हैं। साइकोलॉजी लगभग सभी में होती है। ऐसे ही जो शिक्षण विधियां हैं, संस्कृत हैं, उनके भी बहुत से टॉपिक लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लगभग सभी में बहुत से टॉपिक समान होते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो सभी में समान है, उन टॉपिक को हमें पहले से ही तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि आग लगने के बाद कुआं खोदे, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पहले से ही तैयार रहना है। अब मैं अपने बारे में बताऊं कि जब 2013 की बात है, ये 2013 में जो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आई थी, तो मैंने मार्च 2012 में जो जीके की किताब थी
गाइड थी वह मार्च 2012 में ले आया था। उस समय 2011 में स्कूल व्याख्याता की भर्ती निकली थी, उसमें संस्कृत विषय के पद नहीं थे, लेकिन उस समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें बदलाव हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था उस समय। तो मेरे दो साथी और हैं, सांवरमल जाट और भगवान साय शर्मा। हम तीनों ने यही सोचा कि अभी अभी सिलेबस बदला है, आगे जो भर्ती निकलेगी तो हमने सोचा कि संभावना है शायद आगे सिलेबस नहीं बदले, तो हम उस 2011 में जो भर्ती आई थी उसके सिलेबस के अनुसार जो गाइड निकली थी उसी गाइड को हमने खरीद लिया और मार्च 2012 से हमने तैयारी चालू कर दी। अगस्त 2012 में लगभग जीके का एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लिया था। और भर्ती कब निकली थी हमारी? अगस्त 2013 में, यानी कि भर्ती निकलने से एक साल पहले तो सिलेबस पूरा कवर कर लिया था। भर्ती का इंतज़ार नहीं करना हमें कि कब भर्ती निकलेगी, कब भर्ती निकलेगी, उसके बाद तैयारी करें। तैयार हमें पहले से रहना है। अब जब 2013 में भर्ती निकली तो उसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्तियां एक साथ आई। फिर दुविधा हुई कि अब तैयारी सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। ऐसे व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है। फिर मैंने यह सोचा कि जो टॉपिक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में समान है उन टॉपिक को हमें क्लियर करना है पहले से ही। हो सकता है सेकंड ग्रेड की परीक्षा पहले लग जाए या हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा पहले लगे। कोई पहले से पता नहीं था कि कौन सी परीक्षा पहले होगी। तो जो टॉपिक दोनों सिलेबस में समान थे, तो मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की गाइड थी, तैयारी पहले फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था, तो जो फर्स्ट ग्रेड की गाइड थी उस गाइड के उन टॉपिकों के ऊपर मैंने पेज के ऊपर ये लिख दिया कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो वे टॉपिक जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी थे वो टॉपिक उस फर्स्ट ग्रेड की गाइड में मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए, पढ़ लिए। दोहरा फायदा हुआ उससे। दोहरा लाभ ऐसे हुआ कि मुझे पता था यदि ये टॉपिक है वह सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो कहीं ना कहीं मेरे ये ज़रूर काम आएगा। तो अच्छी तरह से उनको पढ़ लिया। इसी प्रकार जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जैसे संज्ञा प्रकरण है, संधि है, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, ये लगभग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में समान थे। फिर दिक्कत कहाँ थी कि जब बहुत से टॉपिक हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में समान है, तो फिर दुविधा किस बात की। इस प्रकार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी होती रही। अब संयोग सेकंड ग्रेड की परीक्षा की डेट पहले आ गई। फरवरी 2014 में सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होनी थी। दिसंबर में इसकी डेट जारी हुई लास्ट में। लगभग 1.5 महीने का समय बच रहा था परीक्षा में। यदि मैं पहले से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साथ में तैयारी नहीं करता तो उस 1.5 महीने में कितना सिलेबस कवर कर पाता सेकंड ग्रेड का। फिर मैंने केवल टारगेट सेकंड ग्रेड का बनाया कि अब 1.5 महीना है, अब हमको 1.5 महीना केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। जो टॉपिक मैंने पहले कवर कर लिए थे उनको छोड़ करके अन्य जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में शेष थे, जो मैंने पहले इतने अच्छे तरीके से पढ़े नहीं थे, उनको मैंने क्लियर किया। सब्जेक्ट का सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखा मैंने, तो उसको पढ़ा तो देखा कि लगभग 90% सिलेबस मेरा पहले से ही कवर है, इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैंने सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम थी उसमें अच्छी रैंक के साथ में सफलता प्राप्त कर ली। पेपर देते ही मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि इसमें तो अपन निश्चित रूप से सफल होंगे।
मैं निश्चिंत था। फिर मेरा एक ही टारगेट रहा, अब केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड की फिर डेट मार्च या अप्रैल में आई कि जुलाई में एग्ज़ाम होनी है। तो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने के बाद में मैं निश्चिंत हो गया था उससे। तो अब केवल एक ही टारगेट बचा फर्स्ट ग्रेड का। 3-4 महीने मैं लगातार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता रहा, और जब जुलाई में एग्ज़ाम हुई तो उसमें भी मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही निश्चिंत हो गया था, इसमें भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम पहले से ही तैयारी रखते हैं ना, तो सफलता ज़रूर मिलती है, और यदि बीच में गैप लग जाता है तो तैयारी नहीं हो पाती। और जब बीच में गैप लगे या आपका पढ़ने में मन नहीं हो, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो सफल व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोई कंपटीशन पास किया है, आप उनसे जाके मिलो।